हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि रशिया ने रिड्यूस कर दी है गैस सप्लाईज टू 5 यूरोपियन कंट्रीज? और क्या आपको पता है कि रशियन गैस पर यूरोप कितना डिपेंड करता है? और क्या आप जानते हैं कि यूरोप इस प्रॉब्लम को अब कैसे डील करेगा? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। रशिया ने लास्ट वीक 5 EU कंट्रीज की गैस सप्लाईज रिड्यूस कर दी। ये 5 कंट्रीज हैं जर्मनी, इटली, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया एंड ऑस्ट्रिया। रशिया की गैस कंपनी गैसप्रोम ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 की 60% सप्लाई रिड्यूस कर दी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ रन करती है, इसके ऊपर हमने 2 महीने पहले ही एक वीडियो बना दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में रशिया ने गैस शट ऑफ कर दी थी फॉर पोलैंड, बल्गेरिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस और नीदरलैंड्स। जहां जर्मनी अपनी एनर्जी नीड्स के लिए रशियन गैस पर डिपेंड करता है फॉर अराउंड 35%। वहीं इटली अपनी गैस नीड्स के 40% के लिए रशिया पर डिपेंड करता है। यूरोप में गैस यूटिलिटीज़ एक रेगुलर रिदम में ऑपरेट करती हैं, जहां रिजर्व्स को समर्स में फिल कर लिया जाता है जब गैस चीपर होती है, और उसको विंटर में इस्तेमाल किया जाता है जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब समर्स में रशिया की ये रिडक्शंस के कारण यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी स्टोरेज को रीफिल नहीं कर पाएंगी। यूरोप नेचुरल गैस का इस्तेमाल एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए करता है, जैसे ग्लास मेकर्स, स्टील मैन्युफैक्चरर्स। और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते नेचुरल गैस के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ऐसे में रशिया की तरफ से अगर रिडक्शन की जा रही है तो उससे यूरोपियन इकॉनमी भी स्लो होगी। नेचुरल गैस का इस्तेमाल कई यूरोपियन कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी करती हैं, उस टाइम पर जब विंड और सन एनर्जी अनप्रिडिक्टेबल होती है। आइए अब जानते हैं यूरोपियन यूनियन इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेगा। वॉर से पहले यूरोपियन यूनियन अराउंड 40% अपनी गैस नीड्स के लिए रशिया पर डिपेंडेंट था। वॉर स्टार्ट हो जाने के बाद यूरोपियन यूनियन ने प्लान किया था कि वो रशियन गैस का इंपोर्ट 2/3 तक रिड्यूस कर देगी, और ये रिडक्शन की जानी थी बाय द एंड ऑफ 2022, और इसको कम्प्लीटली फेज आउट करना है बाय 2027। यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि वो रशियन कोल को ब्लॉक कर देगी फ्रॉम अगस्त एंड मेजॉरिटी ऑफ द रशियन ऑयल इन 6 मंथ्स। ईयू का एम है कि रशिया जो $850 मिलियन पर डे ऑयल और गैस सेल से कमाता है फ्रॉम यूरोप, उसको बचा लिया जाए ताकि यूक्रेन वॉर को रशिया फंड ना कर पाए। कई यूरोपियन कंट्रीज एलएनजी इंपोर्ट कर रही हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, बट शिप से डिलीवर की गई गैस रशियन पाइपलाइन के थ्रू डिलीवर की गई गैस से काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और ये भी एक कारण है कि यूरोप की कई कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है। इसके अलावा ईयू एफर्ट्स कर रहा है कि पाइपलाइन गैस वो ला सके थ्रू नॉर्वे एंड अज़रबैजान। जहाँ तक जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के पास कोई भी एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल नहीं है, हालांकि वो 4 फ्लोटिंग टर्मिनल्स बना रहा है जो कि इस ईयर एंड तक तैयार हो जाएंगी। लेकिन इन सब एफर्ट्स के बावजूद भी यूरोपियन कंट्रीज फॉसिल फ्यूल्स की तरफ पुश हो रही हैं। जर्मनी एक लेजिस्लेशन ला रहा है जिसके थ्रू वो रीस्टार्ट कर पाएगा कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। डच गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि वो कोल फायर्ड पावर स्टेशंस को फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है ताकि वो नेचुरल गैस को कंजर्व कर सके। कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन की गैस सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़े खतरे में है, और कतर और यूएस से फुल स्पीड पर भी सप्लाई की जाने के बावजूद भी यूरोप एक गैस क्राइसिस को फेस कर सकता है। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।